एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम स्विच फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्विच फंक्शन क्या है, स्विच फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है, स्विच फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं कि स्विच फंक्शन है क्या। देखो, मैं आपको कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं देना चाहता, मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। स्विच फंक्शन क्या है, आप इसे कह सकते हो आपने जैसे कि इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियोस को देखें तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। नेस्टेड इफ़ और इफ़ का ये एक रिप्लेसमेंट आप इसे कह सकते हो, बहुत ही बेहतर फंक्शन है। उन इफ़ में क्या होता था, नेस्टेड इफ़ में क्या होता था, आप मल्टीपल ब्रैकेट्स लगाते थे, मल्टीपल सेल्स रेफरेंस देते थे और मल्टीपल मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती थी, बहुत ही लेंथी फंक्शन आपका बन जाता है। लेकिन स्विच फंक्शन सारे सॉल्यूशन का, सारे उन जितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें आती थी उन सब का समाधान स्विच फंक्शन ने निकाल दिया है। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कि इफ फंक्शन करता था। उसमें क्या करता था, आप एक लॉजिकल वैल्यू देते थे, वो जाके किसी वैल्यू के लिस्ट में वो कंपेयर करता था। वहाँ अगर रिजल्ट कंपेयर और कंडीशन चेक कंपेयर करता था, वो अगर वो कंडीशन मीट हो रही है तो उसका रिजल्ट फिर आपको देता था। ये भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। कुछ चीज़ें इसमें नई हैं, कुछ चीज़ें इसमें नई, कुछ चीज़ें मतलब नई मतलब कुछ चीज़ें इसमें न्यू हैं, कुछ चीज़ें इसमें हटी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे एग्जाम्पल के साथ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा सवाल होता है हर बार और हर फंक्शन के साथ ये सवाल उठ के आता है। सबसे पहले तो ये स्विच रिप्लेस करता है इफ़ और नेस्टेड इफ़ को, जो हम पहले बता चुके हैं। ये इफ़ को और नेस्टेड इफ़ को ये रिप्लेस करता है। उसकी जगह आप स्विच फंक्शन यूज़ करोगे तो बहुत आसानी, बेहतर तरीके से आप अपने डेटा को क्लीन रख सकते हो। मतलब आपको बल्कि फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जैसे नीचे लिख रहा है मैक्स फॉर्मूला शॉर्टर एंड क्लीनर एंड इजियर टू रीड। मतलब इसमें क्या है, आपको इफ़ नेस्टेड इफ़ में क्या होता था, आप सपोज 4 आपने इफ़ लगाया तो आपको 4 बार इफ़ लिखना पड़ता था। उसके बाद आपको 4 बार ब्रैकेट क्लोज करने पड़ते थे। फिर आपको 4 बार जिस सेल का, जहाँ से आप लॉजिकल टेस्ट, जिस सेल का डेटा आप कंपेयर कर रहे हो, जहाँ से आप रिजल्ट लोगे, उस सेल का रेफरेंस आपको 4-5 बार जितनी बार देना पड़ता था। तो ये और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार, अभी सिंटेक्स समझेंगे, एक बार आपको सेल का रेफरेंस देना है, डेटा का रेफरेंस देना है, वो ऑटोमेटिकली आगे फिर वो कंपेयर कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना उसमें। आपका टाइम बहुत सेव करता है क्योंकि फॉर्मूला स्मार्ट है और शॉर्ट है, तो टाइम तो ऑब्वियसली सेव होगा। कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, कैटेगरी, क्लासिफिकेशंस, डेटा मैपिंग, इन चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिया मैंने कुछ यहाँ पे। और रिड्यूस एरर कोज्ड बाय कॉम्प्लिकेटेड इफ स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स आते थे। एरर्स इसलिए आते थे क्योंकि नेस्टेड इफ में मल्टीपल ब्रैकेट्स, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती थी, तो दिक्कत आती थी। अभी भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं यूज़ नहीं होता। बहुत सारी जगह ये काम नहीं आता, वो काम आ जाता, तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मतलब रिप्लेसमेंट तो एक तरीके से मान भी सकते हो आप उसकी। अब देखो, इसका सिंटेक्स समझिए। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या, देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आता था लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन क्या करते थे, वैल्यू और सेल टू टेस्ट। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू या कोई डेटा का रेफरेंस देना है जिसमें आपको चेक करना है जो भी आप वैल्यू दे रहे हो और जिसका रिजल्ट आपको चेक करना है। सिंपल, एक बार आपको एक्सप्रेशन देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं, वहाँ पे आपको 10 बार लॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है जितनी बार आप नेस्टेड इफ लगाओ। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि यहाँ ख़त्म होता है, एक ही बार आपको देना है। और दूसरी इसमें सबसे जो बढ़िया बात जो मुझे लगी, अगर मैं ये वाली, ये जो आपकी है लास्ट वाली डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल, ये सबसे बढ़िया है। अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं होती तो ये क्या करेगा,
आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। यदि कोई वैल्यू उस सीरीज़ में मैच नहीं हो रही जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जहाँ से आप रिज़ल्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो ये क्या करता है, जैसे कि इफ़ और नेस्टेड इफ़ में आप क्या करते हो, अभी क्योंकि मैं सिंगल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अदर कॉम्बिनेशन के साथ बात नहीं कर रहा, इसलिए आप ये मत कहना कि कुछ गलत बताया जा रहा है। गलत कुछ नहीं है। देखो स्विच फंक्शन क्या करता है, ये एग्जैक्ट मैच पे काम करता है, एग्जैक्ट मैच पे काम करता है। इसका अगर मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे इफ़ में क्या होता था, इफ़ में सपोज जैसे यहाँ पे देखो आप लास्ट में जो डेटा है, यहाँ पे मैंने 90 लिखा हुआ, तो ग्रेड ए है, ठीक है। इसका फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। इफ़ में क्या होता था, इसमें हम ऐसा इक्वल टू ऐसे लिखने वो भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करते थे, हम लिखते थे कि इफ़ ग्रेटर देन 90 या इक्वल टू 90, तो तब एक ग्रेड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे स्विच फंक्शन में क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा 90 इक्वल टू ए, एग्जैक्ट मैच की बात करता है। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू की बात नहीं होती है। यहाँ पे होते हैं कि आपको एग्जैक्ट मैच ये करके देगा। अगर नहीं है तो फिर आप ये तो डिफॉल्ट वैल्यू देते हो, ये तो NA दिखा देगा। ये चीज़ यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे आपको उन जगहों पे इसको इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे एग्जैक्ट मैच की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आप इसमें यूज़ कर सकते हो, मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल फॉर्मूले नहीं, उसमें आपको एक हेल्प और एक तरीके से आपको उसमें एक छोटी सी चेंजेस करनी है, उसके बाद वो भी ऐसे ही काम करेगा। इसीलिए, क्योंकि हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि स्विच फंक्शन थोड़ा सा स्मार्ट फंक्शन है देन मतलब कंपैरिजन मतलब ये तुम्हारे नेस्टेड इफ के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी मैं क्योंकि सिंगल स्विच की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि ये केवल एग्जैक्ट मैच पे काम करता है। तो आपको एग्जैक्ट मैच लेके चलना है। धीरे धीरे जब अपग्रेड होगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी, हाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखो एक्सेल में फंक्शन ऐसे हैं कि आपको उनको ना किसी भी तरीके से, आपको अगर उनकी बेस पता चल गई, आप उनका अच्छी तरह से अगर उनकी टेक्निक्स पता चल गई कैसे काम करता, तो आप उनको अपने हिसाब से कैसे भी तोड़ मरोड़ के उनको लगा सकते हो किसी भी, कैसे जैसे हमारी भाषा में बोलें, जैसे इंडियन भाषा में बोले कि कैसे भी जुगाड़ करके आप कैसे भी जुगाड़ उनके साथ लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। तो चलिए, हमें इसका सिंटेक्स तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, एक्सप्रेशन देना, फिर वैल्यू 1 देना है। वैल्यू 1 में आप ये कह सकते हैं कि आप जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं वैल्यू दूंगा 90 और उसका रिजल्ट क्या आएगा, सपोज ए आना चाहिए, तो रिजल्ट में ए आएगा और वैल्यू में 1 आएगा। तो इस तरीके से हम देंगे। और कुछ सिनारियो हैं उनको देखते हैं। चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन द मार्क्स, दूसरा है असाइन साइज नेम्स बेस्ड ऑन द साइज कोड्स, और साइज मार्क्स भी बोल सकता है, और कन्वर्ट डिपार्टमेंट कोड्स टू फुल डिपार्टमेंट नेम्स। मतलब फुल डिपार्टमेंट नेम है, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, फुल डिपार्टमेंट नेम है, उनको हमें शॉर्ट नेम चाहिए, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कन्वर्ट डिपार्टमेंट कोड्स टू फुल डिपार्टमेंट नेम्स, मतलब चलो कोई नहीं, आप उल्टा से उल्टा कुछ भी समझो, हमें तो बस लॉजिक से मतलब रखना है। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, मैंने ये करा था पहले। तो चलिए, पहले हमें ग्रेड असाइन करने हैं। अब हम ग्रेड दे देते हैं, देखो ABCD कुछ करके दे देते हैं, 3 ग्रेड तक देते हैं। हम लिखाएंगे फॉर्मूला स्टार्ट स्विच स्टार्ट करा। अब देंगे हम इसका, देखो इसका आर्गुमेंट समझ लो, एक्सप्रेशन है, वैल्यू 1 है, रिजल्ट 1 है, फिर डिफॉल्ट है। आप इसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 कितना भी दे सकते हो, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 फिर दे सकते हो, फिर लास्ट में डिफॉल्ट दे देना। अभी मैं एक्सप्रेशन देंगे, वहाँ पे इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट था, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन सिलेक्ट करिए, हम मार्क स्कोर सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। देखो बस आपको एक बार सिलेक्ट करना। नेस्टेड इफ में क्या होता था, आपको बार बार उस सेल का रेफरेंस देना पड़ता था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीज़ें करते करते उसमें थकान सी लग जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो वैल्यू 1, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि यदि 90 है
कोमा, तो हमें क्या चाहिए, ए ग्रेड चाहिए। देखो ऐसा करके करना है। और डबल कोट्स के साथ इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसलिए टेक्स्ट है डबल कोट्स के साथ। 90 भी लिख सकते हो, लेकिन 90 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे भी काम कर लेता है। अब देखो ये एक वैल्यू एक रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेशन हमने पहले दिया, वो एक ही बार देना है, बाद में टेंशन छोड़ दो। उसके बाद रिजल्ट 1 हमने दे दिया, यहाँ पे दे दिया। अब ये अब नेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं तो वाला डिफॉल्ट दो, या वैल्यू 2 या रिजल्ट 2 दो, तो हमें फिर वैल्यू 2 देंगे। अब आप देंगे 80, अगर 80 है तो कोमा, फिर डबल कोट्स, हमें बी ग्रेड चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा लगा लेते हैं। तीसरा इसमें हम क्या देने, अगर 60 है, अगर हमें यहाँ 60 है तो हमें सी ग्रेड चाहिए। अब फिर उसके बाद ए बी सी रखते हैं, फिर 3 हम डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, लास्ट में डिफ़ॉल्ट वाले में हम दे देंगे, तो इसमें हम डी लगा देते हैं। बस सिंपल इतना है। अगर यही आप नेस्टेड इफ से लगाते हैं ना, आपको देखो मैंने इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, मैंने दिए हैं 3। आपको उसमें 3 बार इफ लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बार इफ लगाना पड़ता आपको, एक बार इफ तो ये हो जाता, उसके बाद उसे फिर तुम्हें 3 बार इसे सिलेक्ट करना पड़ता स्कोर को, तो ये चीज़ें ना बहुत लेंथी हो जाती है उसमें। अब इसको एंटर दबाएंगे और देखो ए आ गया। अब आप नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं फॉर्मूला। अब देखो बी आ गई 80 में। अब ये सब में डी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा। मैंने वहाँ पे आपसे क्या बात करी थी, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच की बात करता है, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू की बात नहीं करता। मैंने अब देखो सी में, अब एक जगह में मैंने डी सी दिया था, शायद है कहीं सी, एक जगह सी है, 60 एक ही बार है, ठीक है। सी दिया था, ये बी दिया था, और बाकी सारे डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। क्योंकि देखो 67, क्योंकि जो हमने वैल्यू दी थी हमने 67, तो इस बीच में कहीं दिया ही नहीं है, तो हम वो एग्जैक्ट मैच, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करता है इसलिए उसको वो मिली नहीं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी। इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ये बेनिफिट है यहाँ पर। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप नहीं दोगे तो वो तो एरर दिखा देगा, वो एरर दिखा देगा। आप जैसे नीचे तक ड्रैग करोगे तो एरर दिखा देगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को दिया जाता है ताकि वो सही से, थोड़ा आपके डेटा सही से लगे। ये तो था ग्रेडिंग वाला। अब सेम ये वाला भी है। अब इसे शायद करने की ज़रूरत है या नहीं है हम, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लगाओगे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हो गया, आप लगाओगे स्विच के बाद एक्सप्रेशन दोगे, वही डेटा का रेफरेंस हमें देना साइज मार्क, क्योंकि हमें इस पे काम करना है। हमें जहाँ एस होगा वहाँ स्मॉल दिखाना, जहाँ डबल एक्सएल होगा वहाँ हमें एक्स्ट्रा लार्ज दिखाना है स्मॉल पे। तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो कॉमा, अब एक बार हमने एक्सप्रेशन, अब वैल्यू 1 दो, हम वैल्यू 1 देंगे। मैंने कुछ नीचे बना रखी हैं ये चीज़ें। लार्ज है, अगर यहाँ पे अब देखो टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर हमें देना पड़ेगा। यदि एल है तो ये लार्ज दिखाना चाहिए, और यदि ये एस है तो ये इस स्मॉल दिखाना चाहिए, और यदि ये, दोबारा से लगा लेते हैं, ये एम है, अगर ये यहाँ पे वैल्यू एम फाउंड होती है तो वो मीडियम दिखाना चाहिए। यदि ये एक्सेल है, डबल कोट्स के साथ लगा लेता हूँ, यदि ये एक्सेल है तो कॉमा, ये एक्स्ट्रा लार्ज दिखाना चाहिए, कॉमा दोबारा से लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, और अदरवाइज नो साइज कर देते हैं, ठीक है। नो साइज लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये स्मॉल आ गया, इसके आगे स्मॉल आ गया, और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं फॉर्मूला। अब ये देखो नो साइज, ये देखो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से एग्जैक्ट, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ों में तो एग्जैक्ट मैच ही होता है, इसमें आप ग्रेटर देन इक्वल थोड़ा लगा, तो ऐसी जगह इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे ये डिपार्टमेंट वाला है, डिपार्टमेंट वाला भी यही है। हम ये कह सकते हैं कि यदि स्विच लगाया, इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद हम वैल्यू देंगे, वैल्यू ये देंगे कि यदि ये ह्यूमन रिसोर्स
है तो हमें चाहिए HR, ठीक है। यदि ये नेक्स्ट फाइनेंस है तो हमें चाहिए फिन, कर सकते हैं इसे फिन, और लास्ट में हम अदर कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाते हैं इसको, अदर डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और देखो HR आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं और इन तरीकों में ये यूज़ होता है। अब जैसे अगर मैं ये कह रहा था, अब ये तो सिंगल यूज़ है जहाँ पे आप सिंगल स्विच का यूज़ करोगे, तो क्योंकि एग्जैक्ट मैच के साथ वो काम करेगा। इसमें एक और तरीका है जिसमें आप अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीज़ें आपको करनी हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड कैसे करना पड़ेगा? आप लगाओगे यहाँ पे स्विच लगाया आपने एक्सप्रेशन में। आप देखो एक्सप्रेशन में आपको वो सिलेक्ट नहीं करना, अब स्कोर यहाँ पे लिखोगे आप ट्रू लिखा, कॉमा लगाया, अब वैल्यू लगाओगे, ये सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप करो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 90 है, ठीक है, 90 है तो फिर ये हो जाएगा A, ठीक है, A लगाते हैं फिलहाल। अब फिर इसका एक डिफॉल्ट दे देता हूँ, अदरवाइज B, ठीक है। देखो आ गया A। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस इस टाइप के इनके साथ काम करना है तो फिर आपको एक बार इस पर ट्रू लगाना है, और ट्रू के साथ फिर आप ये वो काम भी इसमें कर सकते हो। तो ये शायद आपको ये समझ आ गया होगा स्विच फंक्शन अच्छी तरह से। अगर नहीं आएगा तो एक दो बार इसे देखना, तो आपको ये और भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। और अगर आप फिर भी दिक्कत हो तो अभी काम कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम है, और यदि कोई और फंक्शन भी है जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे देंगे, और ताकि आप उसे आसानी से समझ सको। क्योंकि अभी तो ये देखो एक एक्सेल कोर्स की सीरीज चल रही है, लेकिन उसके लिए भी हम बना देंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि जो कि अभी सीरीज में आया नहीं है या आ गया है, जो भी है, तो उसका हम बना के दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसको आसानी से बता सकते हैं। इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं तो ये भी आप देख लेना, मैंने वीडियो में देखो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि आपको इसको देखो, स्विच वर्क बेस्ट व्हेन कंपेयरिंग वन वेरिएबल मल्टीपल आउटकम्स, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। यूज स्विच इंस्टेड ऑफ मल्टीपल, वो भी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल इफ्स के बजाय आप स्विच यूज़ कर सकते हो। और कंबाइन भी आप इनका यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट फंक्शन के साथ, वैल्यू के साथ, इन चीज़ें। अब लास्ट में कंक्लूजन देखो क्या निकल के आता। सबसे देखो इसका मेन कंक्लूजन ये है कि ये ना आपके फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करता है। जो आपका नेस्टेड इफ है इसको सिंप्लीफाई करता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे बढ़िया इसका जो बेनिफिट है वो वही है, ये आपके फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करता है और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के अगेंस्ट है। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद आपको ये समझ आ गया है। तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। स्विच फंक्शन आपको शायद अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको नहीं आता आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, या फिर हम इसका आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे देंगे जिसमें आपको दिक्कत है किसी और फंक्शन में। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे फंक्शन हैं, आपको किस में प्रॉब्लम है उसका बना के दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद।